Krishna to everyone. Krishna bless you. So keep praying and keep chanting and welcome back to my vlog. So आज का है संडे फीस्ट एंड आपको पता है कि बुक मैराथन चल रहा है. सो आप सभी से निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बुक डिस्ट्रीब्यूशन करें और ज़्यादा से ज़्यादा बुक डोनेट करें. एंड अभी हम प्रोग्राम में जा रहे हैं, उसके बाद हम लोग जाएंगे बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए. सो स्टे ट्यून फॉर दैट एंड चलते हैं. तो उन्होंने जो है फिर कोई भी चीज़ बाहर से आके ऑल्टर में मत लोग आचमन से शुद्धि करते हैं उसको भगवान को अर्पित करने के लिए. जैसे उन्होंने उसको खोला तो उसके अंदर क्या देखा, बॉक्सिंग ग्लव्स थे. तो जो व्यक्ति जो है वो बॉक्सर होगा, उसने बॉक्सिंग ग्लव्स जो है वो उसने अभी जाना होगा कंपटीशन के लिए, तो उसने पहले बॉक्सिंग ग्लव्स जो है ऑफर किए. तो बोले कि मेरी पुजारी लाइफ में जो पहली ऑफरिंग थी, अजीब ऑफरिंग थी कि मैंने बॉक्सिंग ग्लव्स जो है भगवान को अर्पित किए. उन्हें फिर भगवान को अर्पित किए, ये जो है उनको दे दिया और वो भक्त को, जो व्यक्ति आए थे आगंतुक, उनको वो दे दिया. और साथ में क्या होता है, जैसे हम भोग लगाते हैं ना, तो भोग लगा के जो है फिर मिठाई का डब्बा आप कोई लाए, पुजारी ने भोग लगाया. कभी होता भोग लगा के आप बांट देना, कभी कभी भक्त कहते हैं आप बांट दो. तो पुजारी ने कहा ये मैंने प्रसादी करके दे दिया, बस मंदिर में किसी को मत बांटना ये प्रसाद. क्योंकि बॉक्सिंग ग्लव्स है. तो कहने का अर्थ हर चीज जो है भगवान को अर्पित की जाती है. तो यहाँ पर भी पंडित विद्यार्थी ने क्या देखा, वो वस्त्रों में गर्म माण लगी हुई. तो उन्होंने कहा ये तो मुकुंद को कहने लगे, अरे ये तो माण लगी हुई अशुद्ध है, ये तो शुद्ध होना चाहिए. और हमें जो है वैदिक श्रुति स्मृति के वैदिक सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, जो वैदिक एटिकेट्स हैं, जो धर्मी हैं. ये भगवान की कृपा हमारे अंदर भाव है. जब सनातन धर्म की बात आती है हम तत्पर हैं, पर कैसे करना है वो नहीं पता. आप समझ रहे, कैसे करना है वो नहीं पता. तो इसलिए जो है राधा रानी के केस में, वृषभानु जी के केस में, जो पंडित विद्यानिधि और गदाधर जी के केस में ये है कि ये स्वयं भगवान होते हुए भी हमें सिखा रहे हैं, मतलब स्वयं शुद्ध भक्त होते हुए भी सिखा रहे हैं. कभी कभी क्या होता है, जब बेटे की शादी होती है तो क्या होता है, नई बहू घर में आती है, उनकी सास जो बेटे की मदर है वो क्या करती है, वो अपनी बहू को बताती है कि अपने पति के साथ कैसा व्यवहार करना है. उसका संबंध माधुर्य भाव में है, मतलब क्षमा कीजिए वात्सल्य भाव में है उसका संबंध. उसके बावजूद वो शिक्षा देती है कि बेटा ऐसे पति से डील करते हैं, अपने बहू को सिखाते हैं. इसी प्रकार से जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो हमें आके सिखाते हैं कि सैद्धांतिक रूप से इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझना कितना जरूरी है. इसलिए आप जितने भी भक्त वैष्णव यहाँ आए हैं और आते हैं, आप सभी से प्रार्थना है सैद्धांतिक रूप से भक्ति को समझने का प्रयास कीजिए और ये ग्रंथों को अवश्य पढ़िए, दूसरों को वितरित कीजिए. और साथ में अगर कोई भक्तों के साथ, जैसे मैं अगर उपलब्ध हूँ, मैं कुछ सेवा कर सकूं, कोई भी प्रभु जी माता जी, आप चर्चा कीजिए. गाइडेंस में इंटरेक्शन होना, चर्चा परिचर्चा होना, जो प्रमाणिक स्रोत से ज्ञान ले रहे हैं उनके साथ हमारी बातचीत होनी बहुत जरूरी है. चाहे वो माता जी हैं, चाहे प्रभु जी हैं. कभी कभी हम देखते हैं कि आपस में लोग चर्चा कर रहे हैं पर प्रमाणिक ज्ञान नहीं ले रहे. ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है और मनुष्य जीवन मिलने के बाद भी भक्ति के अंगों में, मंदिर या सत्संग में जुटना बहुत मुश्किल है. ये सब पहले दूसरे तीसरे पड़ाव आपने पार कर लिए हैं, अब आप चौथे पड़ाव में हैं. तो चौथे पड़ाव में जो है आपने क्या करना है, मार्गदर्शन लेना है, स्टेप बाय स्टेप गाइडेड वे में करना है. जैसे माता जी लोग हैं, मंदिर में रहने वाली अपनी गुरु बहनों को मैं कहता हूँ आप जो है कुछ चर्चा कीजिए. भाव तो है, एक दिशा की जरूरत है आप सभी के अंदर. ऐसा नहीं कि ये मंदिर में आके भाव आपके अंदर रोपित किया गया, भाव ऑलरेडी था, उसको स्पार्क, चिंगारी थी, उसको फूंक देके, फैन देके थोड़ा फ्लेम, ज्वाला के रूप में परिवर्तित किया गया. दूसरी बात, भाव आपके अंदर है, भक्ति आप कर रहे हैं, केवल दिशा दी गई कि इन अंगों का पालन आप कीजिए, आप भक्ति में आगे बढ़ेंगे. इसी प्रकार से मेरा कहना है कि जो भी आप मंदिर में आते हैं, कभी कभी भक्त लोग आप जो है आगंतुक भक्तों से, माताओं से चर्चा करने में झिझकते हैं. आप झिझकिए मत, बात कीजिए, भक्ति में आगे बढ़िए. कभी कभी ऐसा भी लगता है, गुरु
महाराज कहते हैं सरलता से बात रख देनी चाहिए, और जब आप निश्चल भाव से कोई बात कहते हैं तो समझ आती है। तो मेरा भी ऐसा ही नेचर है। तो कभी कभी ऐसा लगता है शायद कुछ सेवा के लिए प्रेरित कर रहे हैं, कुछ दान के लिए, ये सब चीजें सोच के वो मत करिए, इससे आप ज्ञान से दूर रह जाएंगे, ज्ञान प्राप्ति में बाधा हो जाएगी, आप भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए इन चीजों का जरूर कीजिए कि इंटरेक्शन कीजिए और भक्तों से चर्चा कीजिए, ज्ञान प्राप्त कीजिए, आपस में मत कीजिए। माता जी आपस में जो गुरु और वरिष्ठ वैष्णव के निर्देशन में मंदिर, ऊंचे स्वर में बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अच्छा, भगवत कार्य के लिए सबको लगाना है, कभी कभी सेवा के लिए न मुझे कोई प्रिय हुआ है न कोई होगा। अरे भगवान कह रहे अखिल ब्रह्मांड नायक परम पिता परमेश्वर, आप सोचो ना अब क्या हम चाह रहे हैं, इससे बढ़ के वो क्या कहेंगे। वो कह रहे हैं कि इसको वितरित करने वाले से अधिक प्रिय कोई हुआ है न होगा। पढ़ने के लाभ मैंने शुरू में बताए आपको, जब भगवत गीता महात्म्य हमने पढ़ा, शुरू में जो महात्म्य के कुछ लोग पढ़े, इसलिए इनको समझिए करें सब। तो अब चूंकि वो भी भक्त थे, जैसे आप सब आते हैं वैसे वो टेम्पल आते थे संडे या जैसे भी है, तो वो आते थे। तो उन्होंने कहा मैं 8 साढ़े 8 बजे फ्री होता हूँ ऑफिस से, तो उसके बाद में नोएडा से उन पढ़ पाते हैं, अनुवाद पढ़े, उसकी भी उतनी कृपा है। कई मंदिरों में भक्त लोग श्लोक खुद पढ़ लेते हैं, अनुवाद पढ़ते हैं, इससे क्या होता है पूरी गीता एक बार एक साथ पढ़ी जाती है। तो एक साथ पढ़ने में और अच्छा, कल के दिन पढ़िए, पूरे महा पढ़ सकते हैं पर कल जरूर पढ़िए। अब भगवत गीता की बात मैंने ऑलरेडी बताई कि भगवान का ये सभी पाप कर्मों से मुक्त करने वाली है भगवत गीता। इस प्रकार से आप कीजिए और अपना जीवन धन्य कीजिए। और साथ में आप सभी का हम धन्यवाद करते हैं हर प्रकार से तन मन से भगवत सेवा में लगने के लिए। स्वयं भक्ति कीजिए, औरों को प्रेरित कीजिए, जिससे उनका जीवन का कल्याण हो। और हमारे बीच में हमारी गुरु बहन नेहा माता जी और पृथ्वी राज प्रभु हमारे बीच में हैं, और ये दोनों भक्त हैं। प्रभु जी बहुत समय से कृष्ण भावना से जुड़े हैं, और नेहा माता जी को हमारे टेम्पल में हमारी गुरु बहन के रूप में यहाँ सर्व करी, बहुत समय मैंने सर्व किया, और भगवान की भोग की सेवा, भक्तों की भोग की सेवा, भक्तों को प्रसाद की सेवा, इस प्रकार से। तो अभी जो है इस महानगु ने गत दिनों में इनका विवाह हुआ है, तो हम सभी जो है इस विवाह उत्सव के लिए दोनों भक्तों को, दोनों वैष्णवों को हार्दिक बधाई देते हैं। गरीब आप लोग आगे आ जाइए। तो ये भगवान की सेवा में वो करते हैं। प्रभु जी बड़े सिंसियर, बड़े सरल भक्त हैं हमारे प्रभु जी, पृथ्वीराज प्रभु। नेहा माता जी को आप जानते होंगे, और सभी सुधरने का और आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो सुबह माता जी 4:30 बजे मंगल आरती आ जाती थी घर से, और दिन भर सेवा करती थी, और उसके बाद जो है शाम तक भगवान की शयन आरती तक यहाँ रह के फिर घर जाए। बहुत सेवा इन्होंने की, तो इसके लिए हम इनको साधुवाद देते हैं। हरि बोल। एक दूसरे को जो है माला यहाँ आपके समक्ष पहनाई जाएगी, ताकि आप भी जो है इस भक्तों के विवाह उत्सव के गवाह बने, विटनेस बने। हरि बोल। हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम गीता की जय, गीता जयंती उत्सव की जय, मोक्षदा एकादशी की जय, श्रील प्रभुपाद जय, गौर प्रेमानंदे। संसार दावा नवनीत लोका, ज्ञानाय कारुण्य घना घनात्मा, संसार
अब हो रहा है प्रसादम। अब इसके बाद हम जाएंगे बुक डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ प्रसादम हो रहा है। ये हमारी माता जी आ गई हैं। Some pictures of today's book distribution. तो हम लोग आ गए थे संडे प्रोग्राम से। उसके बाद हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन में गए थे, पर हम लोग वहाँ इतने बिजी थे कि मैंने कोई भी एक क्लिप नहीं ली। नेक्स्ट टाइम आई रियली ट्राई कि मैं थोड़ी सी बुक डिस्ट्रीब्यूशन की क्लिप लूँ, बिकॉज बुक डिस्ट्रीब्यूशन टाइम पे नहीं हो पाता इतना ज़्यादा। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। एंड कल गीता जयंती है, तो आई रियली होप जिस दिन ये ब्लॉग जाएगा उस दिन गीता जयंती है, तो आई रियली होप कि आप गीता जयंती के दिन ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स का, भगवत गीता का डिस्ट्रीब्यूशन करें, गीता लोगों को दे, उनको डोनेट करें, या आप डिस्ट्रीब्यूशन करें, लोग को गीता के बारे में बताएं और गीता का अध्ययन करें। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई रियली होप यू रियली लाइक दिस व्लॉग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा हरि बोल।